नेक्स्ट टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो लिंकेज का मीनिंग क्या हुआ? दो जीन आपस में टाइटली लिंक्ड होते हैं, जॉइंट होते हैं, उसको बोलते हैं लिंकेज। और रिकॉम्बिनेशन जीन को सेपरेट करके उनको फिर से जॉइंट करना, दिस इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर, फ्रूट फ्लाई के ऊपर, है ना। उन्होंने इसमें 2 करेक्टर को लिया, कंसिडर किया, येलो बॉडी वाइट आई। ओके, फीमेल को लिया, और जो मेल था उसकी बॉडी ब्राउन कलर की थी और रेड आइज थी। ओके, मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाईहाइब्रिड क्रॉसेज इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंकेड। सेक्स लिंकेड जीन्स की स्टडी के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में डाईहाइब्रिड क्रॉस किए। ओके, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम and saw quickly that when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type. मॉर्गन और उनका जो ग्रुप था वो जानता था कि जीन क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, और यह भी पता लगा लिया कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 जीन पेयर एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का प्रोपोर्शन नॉन पेरेंटल टाइप से ज़्यादा होता है, हायर होता है ना। Morgan attributed this due to the physical association or linkage of the two genes and coined the term linkage to describe this physical association of genes on a chromosome, and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combination. मॉर्गन ने इसका कारण दो जीनों का फिजिकल एसोसिएशन या उनका जॉइंट होना बताया, और इस टर्म को लिंकेज कहा, है ना, जो एक ही क्रोमोसोम के दो जीन के साथ जॉइंट होते हैं। ओके, नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन के प्रोडक्शन को रिकॉम्बिनेशन कहा गया, है ना। नेक्स्ट है, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, some genes were tightly linked. Like that, linkage is stronger between the two genes if the frequency of recombination is higher. If genes are loosely linked, like that, linkage is weak between two genes. मॉर्गन और उसके ग्रुप ने यह भी पता लगाया कि एक ही क्रोमोसोम में स्थित होने पर भी कुछ जीन टाइटली लिंक्ड होते हैं, है ना। एग्जाम्पल जिसको बोला लिंकेज ज़्यादा होगी, है ना। तो एग्जाम्पल दो जीन्स के बीच में लिंकेज स्ट्रॉन्गर है तो रिकॉम्बिनेशन कम है, और रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है तो लिंकेज कम है। ओके, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पर एक क्रॉस ए है ना, जिसमें पेरेंटल F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में, है ना। तो बाई प्लस डब्लू वाइट है क्योंकि यहाँ पर डब्लू डोमिनेंट है, सबसे ऊपर देखिए आप। ओके, और दूसरा है बाई डब्लू प्लस होगा तो बाई मीन्स येलो कलर है जो डोमिनेंट है तो येलो कलर होगा। ओके, बाई डब्लू है ना, तो येलो वाइट है। ओके, और बाई प्लस डब्लू है तो वाइल्ड टाइप का है। ओके, आपको ध्यान रखना है। ओके, तो फर्स्ट हम लेंगे इसमें बाई डब्लू और नीचे बाई डब्लू, इसका हम क्रॉस कराएंगे बाई प्लस डब्लू के संग, और ये जो है ये मेल है ना, ये वाला आपको दिख रहा है ये मेल है। ओके, तो फर्स्ट हमने क्रॉस कराया, है ना। तो बाई डब्लू का हमने जब क्रॉस कराया, इसे क्रॉस का निशान दिया है मैंने, तो फर्स्ट में जो बनेगा बाई डब्लू, उसके नीचे बनेगा बाई प्लस डब्लू प्लस। ओके, फिर हमने इसका फिर से करा दिया बाई डब्लू का, ये ऊपर वाला बाई डब्लू का क्रॉस कराएंगे, है ना। तो दूसरा होगा बाई डब्लू बाई प्लस डब्लू प्लस। ओके, ये भी सेम। थर्ड में फिर ये बाई डब्लू का फिर से हम मेल के संग क्रॉस करा देंगे तो ये वाला आएगा। ओके, उसके संग करा दिया तो ये वाला। ओके, कंप्लीट। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सेम होंगे बाई डब्लू और बाई प्लस डब्लू प्लस, जो क्रॉसिंग ओवर होगी वो इन दोनों में होगी। ओके, इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर होगी। ओके, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, है ना, तो देखिए दोनों को क्रॉस में डाल देंगे हम, और इसके जो लास्ट के एंड है, कॉर्नर्स हैं, है ना, जो एंड है वो जॉइंट हो जाएंगे आपस में। ओके, तो जैसे हमने क्रॉसिंग ओवर कराई तो इसका जो बाई है ना, पहले वाले का बाई डब्लू प्लस के संग जॉइंट हो जाएगा, है ना। ये बाई इस डब्लू प्लस के संग जॉइंट हो जाएगा, है ना, जैसे क्रॉसिंग ओवर दिख रहा है आपको। तो बाई डब्लू प्लस और इधर बाई डब्लू। ओके, और ये दोनों सेम रहेंगे ऐसे ही। ओके, नेक्स्ट है, फिर से इसको ऐसे ही ले लेंगे, बाई डब्लू बाई प्लस डब्लू प्लस, इन दोनों को क्रॉसिंग ओवर के हिसाब से लिख देंगे। फर्स्ट हो जाएगा बाई डब्लू प्लस और दूसरा हो जाएगा बाई प्लस डब्लू। ओके, और ये भी सेम रहेंगे दोनों, है ना। अब नेक्स्ट है, इसमें अब क्या होगा, ये दोनों को सेम लिख लेंगे हम ऐसे ही,
यहाँ से हमने इसको एक ले लिया बाई डब्ल्यू और मेल को। अब इनमें हम क्रॉस कराएंगे। ओके, तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, बाई डब्ल्यू है ना, बाई डब्ल्यू का क्रॉस बाई डब्ल्यू के संग इसके संग कराएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा फर्स्ट। ओके, फिर सेकंड बाई प्लस डब्ल्यू प्लस का फिर हम बाई डब्ल्यू के संग कराएंगे। ओके, तो सेकंड ये आ जाएगा। ओके, फिर थर्ड में बाई डब्ल्यू प्लस इसका क्रॉस कराएंगे इसके साथ, तो बाई डब्ल्यू प्लस है ना, नीचे बाई डब्ल्यू ये आ गया। ओके, अब लास्ट में ये जो ये बचा है ना, तो इसका बाई प्लस डब्ल्यू बाई डब्ल्यू के संग क्रॉस कराए तो ये आ गया। ओके, ठीक है, क्लियर। अब इन चारों का हम मेल के संग क्रॉस करा देंगे। ओके, ये जो मेल है इन चारों का इधर मेल के संग क्रॉस कराएंगे तो हमारा बाई डब्ल्यू मेल बाई प्लस डब्ल्यू प्लस मेल है ना, और दूसरा हो गया हमारा बाई डब्ल्यू प्लस फिर नीचे मेल है ना, और बाई प्लस डब्ल्यू फिर से मेल। इस तरीके से हमारी F2 जनरेशन आ गई। ओके, इधर ये थी F1 जनरेशन, स्टार्टिंग में जो हमने लिया ये पेरेंटल थे F1 जनरेशन, और लास्ट में यहाँ पे हमें F2 जनरेशन मिली। ओके, तो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था बाई प्लस डब्ल्यू है तो वाइट डोमिनेंट है ना, तो वाइट आएगा कलर। ओके, अब इनको हमें देखना है वाई डब्ल्यू अपन वाई डब्ल्यू येलो वाइट दोनों ही डोमिनेंट है। ओके, तो येलो वाइट क्लियर। फिर दूसरे में वाई प्लस डब्ल्यू प्लस अपॉन वाई डब्ल्यू ये बाइल टाइप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड में वाई डब्ल्यू प्लस अपॉन वाई डब्ल्यू येलो वाई है ना, वाई डोमिनेंट है तो येलो। ओके, नेक्स्ट में वाई प्लस डब्ल्यू अपॉन वाई डब्ल्यू वाई डोमिनेंट है। ठीक है, जिसके ऊपर प्लस है वो डोमिनेंट नहीं है, जिसके ऊपर प्लस नहीं है वो डोमिनेंट है। ओके, ऐसे इसमें देख लेंगे हम बाई डब्ल्यू अपॉन मेल तो येलो वाइट है ना, डोमिनेंट है दोनों ही तो येलो वाइट। इधर बाई प्लस डब्ल्यू प्लस फिर से बाइल्ड हो गया ये वाई है ना, डब्ल्यू प्लस येलो और बाई प्लस डब्ल्यू वाइट, तो दोनों के पेयर में आएंगे। देखिए येलो वाइट वाइल्ड टाइप वाइल्ड टाइप येलो येलो वाइट वाइट। ओके, अब इसमें क्या था पेरेंटल टाइप होगा 98.7%। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जीन्स हैं लिंकेज अब बहुत ज़्यादा है, दोनों जीन्स बहुत पास पास हैं तो लिंकेज बहुत ज़्यादा होगी। ओके, और रिकॉम्बिनेशन कम होगा। ओके, ठीक है, तो पेरेंटल टाइप होगा 98.7 है ना, और रिकॉम्बिनेंट टाइप होगा 1.3%। ओके, क्लियर। और जो दूसरा डायग्राम दे रखा है इसका जस्ट अपोजिट, उसमें जीन्स दूर दूर है तो वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा लिंकेज कम होगा। ओके, ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का चार्ट है। ओके, तो फर्स्ट है क्रॉस ए। ओके, क्रॉस ए में जो जीन है वाई डब्ल्यू के बीच क्रॉस कराया है वाई डब्ल्यू के बीच। ओके, यहाँ पर जीन बहुत पास पास है इसलिए लिंकेज ज़्यादा होगा। ओके, तो ये पेरेंटल है, ये F1 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है। ओके, तो यहाँ पे पेरेंटल ज़्यादा होगा 98.7% और रिकॉम्बिनेशन होगा 1.3%। ओके, और दूसरा डायग्राम में क्या है क्रॉस बी है ये, जिसमें जीन W और M के बीच क्रॉस करा है। ओके, W एंड M के बीच में यहाँ पर जीन काफ़ी दूर दूर है, अलग अलग हैं, तो यहाँ पर जो पेरेंटल होगा ओके वो 62.8% होगा और रिकॉम्बिनेशन 37.2। रिकॉम्बिनेशन पहले से ज़्यादा हुआ और पेरेंटल लिंकेज कम हो गई। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मीन्स मैनी जीन्स, टू और मोर पेयर ऑफ जीन्स विच अफेक्ट द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स बट इज एन एडिटिव मैनर आर नोन एज मल्टीपल जीन्स एंड द इनहेरिटेंस ऑफ सच कैरेक्टर इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक कैरेक्टर पर दो या अधिक इंडिपेंडेंट जीन की पेयर अफेक्ट करती है लेकिन ये एडिटिव मैनर ओके के अकॉर्डिंग होता है, इसे मल्टीपल जीन्स कहते हैं और इस इनहेरिटेंस को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है प्लीयोट्रॉपी, वेयर ए सिंगल जीन कैन डिस्प्ले मल्टीपल फिनोटाइपिक जीन and process called pleiotropy. An example of this disease is phenylketonuria which occurs in humans. In phenotypic expression characterized by mental retardation, reduction in hair and skin pigmentation. एक सिंगल जीन मैनी फिनोटाइपिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे जीन को प्लीयोट्रॉपी जीन कहते हैं और इस प्रोसेस को प्लीयोट्रॉपी कहते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन में होने वाला फिनाइलकीटोन्यूरिया इसका एग्जाम्पल है। इस फिनोटाइपिक करेक्टर से मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर और स्किन पिगमेंटेशन दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन।
Hanking 1891 could trace a specific nuclear structure all through spermatogenesis in a few insects, and it was also observed by him that 50% of the sperm received this structure after spermatogenesis. Hanking gave a name to this structure as the X body, but he could not explain its significance. हैंकिंग ने 1891 में कुछ इंसेक्ट के स्पर्मेटोजेनेसिस की डिफरेंट स्टेजेस में एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का पता लगाया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 50% स्पर्म में स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद यह स्ट्रक्चर देखी जाती है। हैंकिंग ने इसे एक्स बॉडी बताया, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं बता पाए, इसे एक्स क्रोमोजोम कहा गया। ओके, नेक्स्ट इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट इन ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ द एक्सोटाइप। सम ऑफ द स्पर्म्स बियर द एक्स क्रोमोजोम वेयर एज सम डू नॉट। यह ऑब्जर्व किया कि बहुत से इंसेक्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म एक्सोटाइप की होती है और सम स्पर्म में एक्स क्रोमोजोम होता है, कुछ में नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है एग्स फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म हैविंग एन एक्स क्रोमोजोम become females and fertilized by sperms that do not have an X chromosome becomes males। X chromosome वाले sperm फीमेल बन जाते हैं और विदाउट X chromosome वाले मेल बन जाते हैं। ओके, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द X chromosome in the determination of sex, it was designated to be the sex chromosome। X chromosome की सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्वमेंट होने से इसे सेक्स क्रोमोजोम कहा गया। Chromosome were named as autosomes। Grasshopper is an example of exotype of sex determination। अदर क्रोमोजोम को ऑटोसोम कहा गया। ग्रासहॉपर एक्सोटाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल है। इन ए नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट एंड मैमल्स इंक्लूडिंग मैन, XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन वेयर बोथ द मेल एंड फीमेल। अदर इंसेक्ट और मैमल्स में XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखा जाता है जहाँ मेल और फीमेल दोनों में क्रोमोजोम नंबर सेम होते हैं। ओके, नेक्स्ट है टू टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनिंग मैकेनिज्म लाइक दैट एक्सोटाइप एंड XY टाइप, बट इन बोथ केसेस मेल्स प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आइदर विद और विदाउट एक्स क्रोमोजोम। सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज द एग्जाम्पल ऑफ मेल हेट्रोगैमेटी। टू टाइप के सेक्स डिटर्मिनिंग मैकेनिज्म है एक्सो और XY टाइप। दोनों केसेस में ही मेल टू टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं जो विद और विदाउट एक्स क्रोमोजोम। कुछ गैमेट में एक्स क्रोमोजोम और कुछ में बाई क्रोमोजोम, इसे मेल हेट्रोगैमेटी कहते हैं। इन सम अदर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल बर्ड्स ए डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज सेम in both males and females, but two different types of gametes in terms of sex chromosome are produced by the females, like that female heterogamety। बर्ड्स में दूसरे प्रकार की सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म देखी गई। क्रोमोजोम की टोटल संख्या या टोटल नंबर मेल फीमेल में सेम होती है, बट फीमेल द्वारा सेक्स क्रोमोजोम से डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, इसे फीमेल हेट्रोगैमेटी कहते हैं। Two different types of sex chromosome of a female bird has to be the Z and W chromosome। In these organisms, the female have one Z and W chromosome, whereas males have a pair of Z chromosome besides the autosome। फीमेल बर्ड में टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोजोम Z और W क्रोमोजोम होते हैं। इन ऑर्गेनिज्म में फीमेल में एक Z और W क्रोमोजोम होता है, जबकि मेल में ऑटोसोम के अलावा Z क्रोमोजोम का एक पेयर होता है। ओके,